एक लड़की की शादी कुत्ते से क्यों हो गई, जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक वक्त की बात है, एक छोटी सी बस्ती गुलगांव में एक अमीर खानदान रहता था। इस घर के मालिक हाजी करीम बस्ती के सबसे अमीर आदमी था। उसकी बेटी रुखसार उसकी फक्र थी। रुखसार बचपन से ही नाजुक परवरिश में बड़ी हुई थी। उसका चेहरा चांद जैसा था और उसकी हसीन आंखें किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती थी। लेकिन उसका दिल पत्थर का था। वो ना इंसानों को इज्जत करती थी और ना ही जानवरों की। रुखसार के जिंदगी में एक छोटा जानवर भी उसके शौकत के सामने बेकार लगता था। गांव के लोग उसके घमंड की मिसालें देते। अम्मा जमीला, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और अक्लमंद औरत थी, अक्सर उसके माँ बापों को समझाती थी, अपनी बेटी को सुधार लो। अल्लाह का इंसाफ धीमा जरूर है लेकिन अतालब नहीं है। लेकिन रुखसार के माँ बाप अपनी बेटी की घमंड को नखरा समझते और हमेशा उसे माफ कर देते। रुखसार का शौक था कि वो बस्ती के जानवरों को तंग करे। वो हर सुबह अपनी बाग में जाकर देखती थी कि कोई कुत्ता, बिल्ली या कबूतर वहां घुस तो नहीं आई। एक दिन उसने देखा एक छोटा सफेद कुत्ता, जिसको गांव के लोग प्यार से शेरू बुलाते थे, उसके बाग में घुसकर पानी पी रहा था। ये देखकर उसका गुस्सा आसमान को छू गया। वो भागकर एक पत्थर ले आई और शेरू पर बरसा दिया। बेचारा कुत्ता चीखता हुआ वहां से भाग गया। लेकिन रुखसार ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब अम्मा जमीला ने इसके बारे में सुना तो वो रुखसार के घर गई और कहा, बेटा, जानवरों के साथ जुल्म मत करो। ये बेचारे बेजुबान हैं। अगर इनकी बद्दुआ लग गई तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर रुखसार हंसी और बोलने लगी, एक कुत्ता मुझे बद्दुआ देगी? अम्मा, आप मुझे डराना छोड़ दीजिए। जिंदगी अपने रास्ते चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। रुखसार के चेहरे पर एक छोटा दाग निकल आया। शुरू में उसने सोचा कि ये आम बात है, लेकिन धीरे धीरे ये दाग बढ़ने लगे। उसका चेहरा, जो कभी उसका फक्र था, अब धीरे धीरे बिगड़ने लगा। गांव के लोग पहले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उससे दूर भागने लगे। रुखसार अपने आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखती और रोया करती। उसका माँ बाप ने हर डॉक्टर और हाकिम के पास उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर किसी का कहना था, ये बीमारी नफरत और बद्दुआ का नतीजा लगती है। रुखसार के माँ बाप ने जब देखा कि डॉक्टर्स की इलाज काम नहीं आ रहे, तो उन्होंने गांव के लोगों के मशवरा माना और गांव के पीर के पास चला गया। कुत्ते वाले पीर का असली नाम पीर कलीमुद्दीन था, लेकिन उनका लक़ब इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो अक्सर जानवरों के साथ वक्त गुजारते थे और लोगों के मसाइल का हल जानवरों की मदद से निकालते थे। पीर साहब ने रुखसार को देखा और कहा, ये लड़की सिर्फ घमंड की बीमारी का शिकार है, बल्कि जुल्म के नतीजे का सामना कर रही है। इसका इलाज सिर्फ एक ही है, इसकी शादी एक कुत्ते से कर दी जाए। ये सुनकर रुखसार और उसके माँ बाप के होश उड़ गए। रुखसार चीख कर बोली, ये नामुमकिन है। मैं एक इंसान हूँ और आप मुझे एक जानवर के साथ शादी करने को क्यों कह रहे हैं? पीर साहब ने सख्ती से जवाब दिया, तुम्हारी जिंदगी का राज इसी फैसले में छुपा है। अगर तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं होती तो तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। मजबूरी में रुखसार को मानना पड़ा। शादी के दिन गांव के लोग इकट्ठा हो गए। रुखसार को एक दुल्हन की तरह सजाया गया, लेकिन वो अंदर से टूटी हुई थी। उसकी घमंड, जो कभी उसकी शनाख्त था, अब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। शेरू, वो सफेद कुत्ता जो कभी उसके जुल्म का शिकार बना था, अब उसका दुल्हा बन गया। जब मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया
तो रुखसार के आंसू बह रहे थे। गांव के लोग चुपचाप इस अजीबोगरीब शादी को देख रहे थे। शादी के बाद एक अजीब चीज हुई। धीरे धीरे रुखसार के चेहरे के दाग ठीक होने लगे। उसने महसूस किया कि शेरू एक खास जानवर है। शेरू उसका वफादार साथी बन गया और उसने रुखसार के दिल में जानवरों के लिए मोहब्बत जगाई। एक दिन रुखसार बाग में थी जब उसने वही बिल्ली देखी जिस पर उसने कभी जुल्म किया था। रुखसार ने बिल्ली को उठाया, गले से लगाया और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। रुखसार ने अपने घर के पास एक छोटा सा शिफाखाना खोल दिया जहाँ वो जानवरों का इलाज करने लगी। गांव के लोग उसकी इस बदलाव से हैरान थे। वो अब एक नई जिंदगी जी रही थी, एक ऐसी जिंदगी जो उसने शेरू से सीखी थी। एक दिन रुखसार ने पीर साहब के पास जाकर पूछा, क्या मैं अब अपनी आजादी वापस ले सकती हूँ? पीर साहब मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा आजादी तुम्हारे घमंड के खत्म होने में ही थी। शेरू तुम्हारे शौहर नहीं बल्कि तुम्हारा सबक था। तुम्हें जिंदगी का असली मतलब समझाने के लिए एक सबक की जरूरत थी और तुमने वो सीख लिया। रुखसार ने अपनी पुरानी जिंदगी का हर असर मिटा दिया और गरीबों और जानवरों की मदद में अपनी जिंदगी लगा दी। शेरू उसका वफादार साथी बना रहा और उसने अपनी जिंदगी एक मिसाल के तौर पर गुजारी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जिंदगी हमें हर चीज का सबक सिखा कर रही है, चाहे वो सबक दुख भरा ही क्यों ना हो। जानवर और इंसान के साथ मोहब्बत और इज्जत के साथ पेश आना ही असली जिंदगी है।